जय माता दी। आप सबका स्वागत है इस पावन कथा में। एक ऐसी कथा जो न केवल माँ लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख, शांति और समृद्धि कहाँ से आती है। मित्रों, जब जब संसार में अंधकार फैलता है, जब मनुष्य अपने कर्मों में उलझकर अपनी आत्मा की ज्योति को भूल जाता है, तब दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसे याद दिलाती है कि संपन्नता केवल सोने चांदी की नहीं होती, बल्कि वह हृदय की पवित्रता से जन्म लेती है। और यही शिक्षा हमें देती हैं श्री लक्ष्मी माता। कहते हैं, जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब जल के अथाह सागर में एक कमल खिल उठा। उस कमल पर एक अद्भुत, तेजस्वी, सौंदर्य और शांति की मूर्ति प्रकट हुई। वही थी महालक्ष्मी, विष्णुप्रिया, सर्वसंपन्नता की अधिष्ठात्री देवी। उनकी उपस्थिति से दिशाएं सुवासित हो उठीं, लहरें जैसे नाच उठीं और देवताओं के मुख पर मुस्कान छा गई। तब ब्रह्मा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, माता, तुम ही वह शक्ति हो जो इस सृष्टि में संतुलन बनाकर रखेगी। जहां तुम रहोगी, वहां सुख रहेगा, शांति रहेगी और सबके जीवन में समृद्धि का प्रवाह होगा। मां लक्ष्मी ने तब मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, मैं वहीं निवास करूंगी जहां सत्य, श्रम और श्रद्धा का संगम होगा। मैं उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां आलस्य, क्रोध और असत्य का वास होता है। मेरी कृपा वहां स्वतः बहती है जहां प्रेम, विनम्रता और करुणा की सुगंध हो। मित्रों, यही इस कथा की जड़ है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद केवल धन का नहीं होता, वह एक जीवन दर्शन है। वह कहती हैं, धन तो साधन है, परंतु उसका उपयोग कैसा हो, यही असली परीक्षा है। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी ने देखा कि पृथ्वी लोक पर लोग धन के लिए एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे हैं, लोभ में पड़कर अपना धर्म भूल रहे हैं। उन्होंने चिंतित होकर कहा, प्रभु, मनुष्य धन तो चाहता है, परंतु धन का आदर नहीं करता। वह समृद्धि के अर्थ को समझे बिना केवल भौतिक वस्तुओं में उलझा है। क्या यह उचित है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, देवी, यही तो मनुष्य की परीक्षा है। जब उसे बिना प्रयत्न के धन मिलता है, वह उसका मूल्य नहीं समझता। जब वह परिश्रम, संयम और भक्ति से अर्जित करता है, तभी धन में तुम्हारा वास होता है। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, तो क्या मुझे पृथ्वी पर जाकर उन्हें यह सिखाना चाहिए? विष्णु बोले, देवी, यदि तुम्हारा हृदय प्रेरित है तो अवश्य जाओ। जहां तुम्हारी उपस्थिति होगी वहां का जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। और फिर एक दिव्य दिन, जब दीपों की ज्योति से दिशाएं आलोकित थीं, जब मनुष्य के भीतर आशा की किरण फूटी, तब लक्ष्मी माता पृथ्वी पर उतरीं। उनके चरण जहां पड़े, वहां कमल खिले, जल में तरंगे थम गईं और वातावरण में मधुर सुगंध फैल गई। लोगों ने विस्मय से देखा, यह कौन है जिनके दर्शन से ही मन प्रसन्न हो उठता है? एक साधारण गृहस्थ जिसका नाम सुधाकर था, उस दिन अपने छोटे से घर में दीप जला रहा था। उसका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, छप्पर का छत और भीतर कुछ दीपक जो वह हर संध्या अपने भाव से जलाता था। जब लक्ष्मी माता वहां पहुंची, तो सुधाकर ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरा मन विशाल है। कृपा कर मेरे आंगन में विराजिए। माता प्रसन्न हुईं। वह बोलीं, पुत्र, मैं वहीं रहती हूं जहां सच्चे मन से स्वागत किया जाए। मुझे वैभव की चाह नहीं, मुझे भाव चाहिए। आज मैं तेरे घर रहूंगी। उस दिन से सुधाकर का घर जैसे चमत्कारी हो गया। उसके जीवन में आनंद और संतोष भर गया। लोगों ने कहा, लक्ष्मी उसके घर में आ गई, परंतु सुधाकर मुस्कुराया और बोला, माता बाहर नहीं, भीतर आई है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि सुख मन से आता है, वस्तुओं से नहीं। यही है इस कथा का पहला संकेत। मां लक्ष्मी केवल दीपों की रोशनी में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई में बसती हैं। जब लक्ष्मी माता ने सुधाकर के घर को अपनी उपस्थिति से पवित्र किया, तब पूरे नगर में यह बात फैल गई। लोग दौड़ते हुए आने लगे। कहा जा रहा है कि स्वयं महालक्ष्मी एक गरीब गृहस्थ के घर में निवास कर रही है। किसी ने कहा, शायद उसने कोई बड़ा यज्ञ किया होगा। दूसरे ने कहा, नहीं, अवश्य उसने कोई दुर्लभ साधना की होगी। परंतु जब लोग सुधाकर के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां न कोई भव्य मंदिर है, न कोई रत्नजटित दीपक, बस एक छोटा सा मिट्टी का आंगन, एक जलता हुआ दीप और एक सरल मनुष्य जो नम्रता से कहता था, माता का स्वागत करने के लिए भव्यता नहीं, भावना चाहिए। एक वृद्ध ब्राह्मण ने जिज्ञासावश पूछा, पुत्र, तू तो निर्धन है,
फिर भी देवी तेरे घर कैसे आईं? सुधाकर मुस्कुराया। मैं रोज शाम को दीप जलाते समय एक ही बात कहता था, हे माँ लक्ष्मी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल ऐसा मन दो जो संतुष्ट रहे, और ऐसी दृष्टि दो जो हर चीज में सौंदर्य देख सके। शायद उसी भावना ने उन्हें आकर्षित किया। तब लक्ष्मी माता प्रकट हुईं और बोलीं, यही मेरा असली मंदिर है, सच्ची भावना। जो मनुष्य अपने कर्म से कमाता है, परिश्रम से प्राप्त करता है और उसका उपयोग धर्म के मार्ग पर करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो बिना प्रयत्न के केवल धन चाहता है, उसे धन तो मिल सकता है, परंतु शांति नहीं, क्योंकि जहां श्रम नहीं वहां स्थायित्व नहीं। उनकी वाणी सुनकर सब लोग मौन हो गए। मां ने आगे कहा, धन मेरे स्वरूप का एक अंश है, परंतु मेरा संपूर्ण रूप तो संपन्नता है, और संपन्नता का अर्थ है संतुलन। जब मन में संतुलन होता है, तभी सुख, शांति और समृद्धि तीनों साथ रहते हैं। फिर माता ने सुधाकर से कहा, पुत्र, अब तू लोगों को यह सिखा कि लक्ष्मी को केवल सोने की देवी न समझें। मैं उस हर कार्य में बसती हूं जो सच्चाई से किया जाता है। सुधाकर ने कहा, मां, यह ज्ञान मैं सबको दूंगा। उस दिन से सुधाकर गांव में सबका सहायक बन गया। जो निर्धन था, उसकी मदद करता, जो दुखी था, उसे सांत्वना देता। धीरे धीरे उसके घर में न केवल धन आया, बल्कि लोगों का विश्वास भी बढ़ा। और यही तो सच्ची लक्ष्मी है। जब भरोसा, भक्ति और प्रेम किसी घर में प्रवेश करते हैं, तब वहां शांति और सुख स्थायी हो जाते हैं। लक्ष्मी माता अक्सर रात में उसके स्वप्न में आती और कहती, पुत्र, कभी यह मत भूलना कि मैं केवल सोने के रूप में नहीं आती। मैं उस मुस्कान में भी हूं जो तू दूसरों को देता है। मैं उस भोजन में भी हूं जो तू किसी भूखे को बांटता है। और मैं उस दीपक में भी हूं जो तू बिना दिखावे के जलाता है। धीरे धीरे पूरे नगर के लोग इस शिक्षा से प्रेरित हुए। उन्होंने लालच छोड़ दिया, दूसरों की मदद शुरू की। व्यापारियों ने न्याय करना सीखा, किसानों ने ईमानदारी से मेहनत करना सीखा, और घरों में झगड़े घटने लगे। माता लक्ष्मी ने यह देखकर कहा, अब इस नगर में मेरा स्थायी निवास होगा। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी होती है। नगर के एक धनवान व्यक्ति, नाम था वृजनाथ, उसने यह सब देखकर कहा, यह सब तो दिखावा है। असली लक्ष्मी तो मेरे खजाने में है। सोना मेरे पास है, रत्न मेरे पास हैं। अगर देवी को रहना है, तो वे मेरे महल में रहें, न कि किसी गरीब के झोपड़े में। उसने अपने महल के सामने हजारों दीप जलाए, सोने के कलश रखवाए और बड़ी आरती करवाई। परंतु आश्चर्य, माता लक्ष्मी वहां नहीं गईं, बल्कि उसके दीप बुझ गए और मन में बेचैनी भर गई। तब वृजनाथ क्रोध में भरकर बोला, क्या लक्ष्मी भी भेदभाव करती हैं? क्या वह अमीरों से नाराज है? रात में उसे स्वप्न आया। वह देखता है कि लक्ष्मी माता उसके सामने खड़ी हैं। उनका मुख गंभीर है। वह कहती हैं, वृजनाथ, मैं तुझसे नहीं नाराज हूं, पर मैं वहां नहीं जाती जहां धन का उपयोग अहंकार के लिए होता है। तू सोने को अपना ईश्वर मान बैठा है। याद रख, धन का उद्देश्य सुख देना है, दुख बढ़ाना नहीं। जहां दया नहीं, वहां मेरी कृपा नहीं। वृजनाथ की आंख खुली। उसके माथे पर पसीना था। उसने अगले ही दिन अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए, गरीबों को भोजन कराया और पहली बार मन से मुस्कराया। तभी उसे भीतर से शांति का अनुभव हुआ, और उसी क्षण मां लक्ष्मी की एक किरण उसके घर में उतरी। उसने समझ लिया, सच्ची लक्ष्मी वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह जो दूसरों के जीवन में उजाला करे। समय बीता, और सुधाकर का गांव अब बदल चुका था। जहां पहले कलह था, वहां अब सहयोग था। जहां पहले लोभ था, वहां अब प्रेम था। लोग कहते, यह सब मां लक्ष्मी की कृपा से हुआ। एक दिन लक्ष्मी माता फिर से प्रकट हुईं। उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे हंस रहे हैं, वृद्धजन शांति से बैठे हैं, स्त्रियां गीत गा रही हैं, और कोई भी भूखा नहीं है। मां के नेत्रों में प्रसन्नता की झिलमिलाहट थी। उन्होंने सुधाकर से कहा, पुत्र, अब मुझे वापस वैकुंठ लौटना होगा। मेरा कार्य यहां पूरा हुआ। सुधाकर की आंखों में आंसू थे। मां, जब आप चली जाएंगी, तो क्या फिर यह सुख समाप्त हो जाएगा? माता ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं पुत्र, मैं जा नहीं रही। मैं तो हर उस घर में रहूंगी जहां यह दीपक निरंतर जलेगा, सच्चाई का, श्रम का, प्रेम का और संतोष का। मुझे बुलाने के लिए सोने के दीपक नहीं चाहिए, बस एक निर्मल हृदय चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य को यह समझना होगा कि धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, उपयोग है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी दुखी को मुस्कान देते हो,
जब तुम किसी अंधेरे को उजाले में बदलते हो, तभी तुम मेरे स्वरूप को जीते हो। याद रखना, मैं स्थायी रूप से उसी के पास रहती हूं जो अपने कर्म में धर्म को जोड़ता है। जहां आलस्य है, वहां मैं क्षणिक हूं। जहां श्रम है, वहां मैं नित्य हूं। माता की यह वाणी सुनकर सब लोगों ने प्रणाम किया। आकाश में हल्की वर्षा होने लगी, मानो देवता भी उस क्षण को आशीर्वाद दे रहे हों। दीपों की लौ हिल रही थी, पर बुझ नहीं रही थी, जैसे कह रही हो, मां, आपकी शिक्षा सदा अमर रहेगी। लक्ष्मी माता ने मुस्कुराकर कहा, धन तो बहता है, पर संतोष ही उसे स्थिर करता है। यदि मनुष्य केवल संग्रह करता जाए और बांटे नहीं, तो उसका धन उसे बांध लेता है। पर जो बांटता है, वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। इतना कहकर मां की आकृति धीरे धीरे ज्योति में विलीन हो गई। गांव में सुगंध भर गई और सबके मन में एक शांति का अनुभव हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सुधाकर ने उसी रात अपने दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, मां, आपने मुझे जो सिखाया वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब मैं हर दिन इस दीपक को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जलाऊंगा, ताकि हर घर में उजाला हो, हर मन में विश्वास हो और हर जीवन में संतोष हो। और कहते हैं, उसी दिन से उस गांव को लोग श्री समृद्धपुर कहने लगे। एक ऐसा स्थान जहां न कोई भूखा रहता, न कोई दुखी, क्योंकि हर हृदय में मां लक्ष्मी का वास हो गया था। मां लक्ष्मी की यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, यह जीवन का गहरा संदेश है। जब तक मनुष्य श्रम करता है, सच्चाई से चलता है और अपने धन का उपयोग भलाई में करता है, तब तक वह मां के आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं होता। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि केवल पूजा पाठ से लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, तो वह अधूरा है। क्योंकि मां लक्ष्मी कहती हैं, भक्त मेरे चरणों में झुके या न झुके, यदि उसका मन दूसरों के लिए झुकता है, तो मैं स्वयं उसके सिर पर हाथ रखती हूं। जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है, जो अपने आसपास प्रेम का वातावरण बनाता है, जो अपने छोटे संसाधनों से भी दूसरों का जीवन उज्जवल बनाता है, वही मां लक्ष्मी का सच्चा साधक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, अगर मां लक्ष्मी की वाणी ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो इस कथा को अपने घर के हर सदस्य के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्रेम बांटने से लक्ष्मी बढ़ती है। नीचे कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी, ताकि यह आशीर्वाद केवल आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो जीवन में शांति और समृद्धि चाहता है। दीप जलाए, प्रेम फैलाए और मां लक्ष्मी के संदेश को हृदय में बसाए। जय मां लक्ष्मी। सुख, शांति और समृद्धि सदा आपके जीवन में बनी रहे।